मिस्टर हारून, मैं बड़ा छिछोरा हूँ, जुमले मेरे मुंह मत लगना। अच्छा, फिर ये इतने बड़े छिछोरे हैं कि इन्होंने जो भी इनको समझाने जाता है, चाहे कितना बड़ा आलिम हो, इन्होंने मौलाना अरशद मदनी को नहीं छोड़ा, इन्होंने हज़रत मौलाना महमूद मदनी को नहीं छोड़ा, इन्होंने हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी, पहले जूतियाँ उठाते थे हज़रत की है, और जैसे इनको समझाए कि देख असद तेरी वजह से बीजेपी जीत रही है, ज़रा संभल यार, मत खड़ा कर, तो उनको भी नहीं छोड़ा। तो हज़रत उलमा की बदतमीज़ी करने में अब मशहूर हो गए हैं। हम कहते हैं बीजेपी में अंधभक्त है, हम भी गोबर भक्त बन गए। आंखें खोलो, जज्बात में मत आओ। मीम मीम अपनी पार्टी, कोई अपनी पार्टी नहीं, बीजेपी की पार्टी है। वो तो चाह रहे थे गठबंधन में आना, क्या होता 6 सीटें दे देते तो ये सब फालतू बातें हैं। इसको गठबंधन में कोई नहीं लेता है, क्योंकि इसकी हकीकत जान चुके हैं कि ये कब रंग बदल देगा और कब गठबंधन को नुकसान पहुंचा देगा। इससे पहले काफ़ी तजुर्बे हो चुके हैं। अब यहाँ इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतशारुल मुस्लिमीन बन गई, इंतशार हो गया, मुसलमान एक दूसरे को मार रहे। तो ये असद ओवैसी साहब के कदमों की बरकतें हैं जो इतना इंतशार हुआ है। मौलाना हारून को कुछ नहीं बोला था, मौलाना रोना नहीं, अब लोतरांडी नहीं करना, तुम बाद में नहीं बोला, देखो मौलाना को बोले। तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा खुलता। अब नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले। आप स्टेज पे चढ़ेंगे, सियासत के एक एक चीज को बेनिकाब करूंगा, जवाब दूंगा। मौलाना क्या बोले, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से पतंग लेकर ओवैसी मैदान में उतरते, हम यहाँ पर पतंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अरे तुम कौन है जी? हम अल्लाह पे भरोसा करते, तुम पे नहीं करते मिस्टर हारून। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन को खुशामदीद। दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है और इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा वायरल है। जमीयतुल उलमा हिंद जलगांव के सदर है मुफ्ती हारून नदवी साहब, जर्नलिस्ट है माशाल्लाह, अपना एक बड़ा प्लेटफार्म है सोशल मीडिया पे। इस वक्त इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और ओवैसी साहब को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से आपने बातें कही, फिर उधर से आपको जवाब आया ओवैसी साहब का, और इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह यही चल रहा है। तो हम आज 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपसे मिलने आए हैं और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? क्या वजह रही कि आप ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से बोले और फिर ओवैसी साहब आपके ताल्लुक़ से बोले और यही चल रहा है सब? नहीं, मैंने ऐसा है, सबसे पहले तो आपके तमाम नाज़रीन को सलाम पेश करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और आवाज़ थोड़ी बैठी, रात दिन हम लोग जुल्म को ख़त्म करने के लिए, जालिमों को ख़त्म करने के लिए हम मुकाबला कर रहे हैं। और फिर मैंने सबसे पहले बोला कि हमने उस वक़्त भी उलमाए किराम ने कांग्रेस के साथ मिलकर, महात्मा गांधी को साथ लेकर, तमाम लोगों ने उस वक़्त गोरे अंग्रेज़ों से देश को बचाया था। अभी फ़िलहाल काले अंग्रेज़ है, तो काले अंग्रेज़ों का भी मुकाबला हम लोग जो है जमीयत उलमा के साथ मिलकर और कांग्रेस के साथ मिलकर, क्योंकि हमारी सबकी विचारधारा सेकुलर है। और ये देश, मौलाना अरशद मदनी जो हमारे जमीयत के कायदे, वो कहते हैं कि ये देश नफ़रतों से न चल सकता है, न बच सकता है, न टिक सकता है, न आगे बढ़ सकता है। तो हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम ये काम करने जाते हैं तो वहाँ MIM पहुँच जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बिहार में हज़रत के मुबारक कदम पड़े तो 11 मुसलमान हार गए। तो हज़रत के जो बाबरकत कदम है वो मुस्लिम क़यादत को बढ़ाते नहीं हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, वो घटाते हैं। मुफ्ती साहब आपकी बात रोक के आपकी इस बात का जवाब ओवैसी साहब ने दिया कि हम वहाँ पे उनसे अलायंस करना चाह रहे थे, इतनी कोशिश की, सिर्फ 5 सीटें मांग रहे थे। कहानी है, इनको क्यों नहीं ले रहे अलायंस में? क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सब इनको जानते हैं कि कितने गद्दार है, कैसी बेवफाई करते, कैसे ऐन वक्त में गठबंधन को तोड़ देते हैं और पूरे गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा तमाम तजुर्बा पार्टियों को हो चुका है। अब बेचारा जो आम आदमी रहता ना मौलाना, तो उसको मालूम नहीं रहता। आम आदमी क्या बोलता, वो तो चाह रहे थे गठबंधन में आना, क्या होता 6 सीटें दे देते तो ये सब फालतू बातें हैं। इसको गठबंधन में कोई नहीं लेता है, क्योंकि इसकी हकीकत जान चुके हैं कि ये कब रंग बदल देगा और कब गठबंधन को नुकसान पहुंचा देगा। इससे पहले काफ़ी तजुर्बे हो चुके हैं, इसलिए इनको कोई गठबंधन में लेता नहीं। अब ये वहाँ गए, अब मीडिया बीजेपी की है, सुनिए, मीडिया बीजेपी की है, खुली है, और असद ओवैसी साहब बीजेपी के, तो मीडिया उनको फोकस करती है और मीडिया बावला बनाती है, हमारे लोगों के जज्बात से खेलती है। क्या कैसा दिखाएंगी मीडिया? बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह 5 मुसलमान जीते असद ओवैसी के, वो ये नहीं दिखाएंगी असद ओवैसी साहब ने 11 को हरा कर आए हैं।
तो ये बहुत बड़ा गेम है मौलाना असद ओवैसी का। हम जितने भी सेकुलर अच्छे पढ़े लिखे बाशऊर लोग असद ओवैसी को जान चुके हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आपको मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, कौम के जज्बात से नाजायज़ तरीके से खेल करिए। आप इस शहर में, आप औरंगाबाद में आए हैं, यहाँ के लोगों ने इतनी मोहब्बत की थी उनसे कि उनके 25 कारपोरेटर जिता कर दिया, एक शख्स को एमएलए बनाया, फिर उसके बाद में मेंबर पार्लियामेंट बनाया। 10 साल में अब यहाँ इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतशारुल मुस्लिमीन बन गई, इंतशार हो गया, मुसलमान एक दूसरे को मार रहे। तो ये असद ओवैसी साहब के कदमों की बरकतें हैं जो इतना इंतशार हुआ है। तो मैं आलिम हूँ और उनसे कहता हूँ, अब जैसे ही मैंने इमाम के खिलाफ बोला तो हजरत आ गए डायरेक्ट मुझ पर, मौलाना पर। तो और अच्छा अजीब बात है, उनका लफ्ज़ उनको महंगा पड़ गया। वो कहने लगे मिस्टर हारून, मैं बड़ा छिछोरा हूँ, ऐसे ही बोला है, यही जुमले, मेरे मुंह मत लगना। तो मैंने कहा यार मैं तो आपको बैरिस्टर समझता था, लेकिन आपने बताया नहीं मैं बैरिस्टर नहीं हूँ, मैं छिछोरा हूँ। अच्छा फिर ये इतने बड़े छिछोरे हैं कि इन्होंने जो भी इनको समझाने जाता है, चाहे कितना बड़ा आलिम हो, इन्होंने मौलाना अरशद मदनी को नहीं छोड़ा, इन्होंने हज़रत मौलाना महमूद मदनी को नहीं छोड़ा, इन्होंने हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी, पहले जूतियाँ उठाते थे हज़रत की है, और जैसे इनको समझाए कि देख असद तेरी वजह से बीजेपी जीत रही है, ज़रा संभल यार, मत खड़ा कर, तो उनको भी नहीं छोड़ा। तो हज़रत उलमा की बदतमीज़ी करने में अब मशहूर हो गए हैं। इस शहर में भी उन्होंने उलमा को लिफाफे वाले और पॉकेट वाले उलमा कहा था। यहाँ के उलमा उन पर बहुत गुस्सा है, और सब उलमा ने मुझसे कहा है कि मुफ्ती साहब आज आप यहाँ पर आए हैं तो हज़रत की थोड़ी सी अच्छी खिंचाई कर देना। बस मैं भी खिंचाई करने जा रहा हूँ, अल्लाह करे कि आप अंदर घुसो और असद ओवैसी की हकीकत मालूम करो। जिस दिन औरंगाबाद वालों ने बड़ी मोहब्बत की थी, एमएलए भी दिया, एमपी भी दिया, लेकिन जब औरंगाबाद के मुसलमान समझ गए तो अभी इनके मेंबर पार्लियामेंट को भगा कर दौड़ा कर मुसलमान मार रहे हैं। और कमाल की बात है उनके अपने मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिए कि इन्होंने तो जज्बात से खेल लिया। तो बड़ी कहानी है। तो असद ओवैसी साहब को मैं सलाह दूंगा कि आपके पास में अभी फ़िलहाल इन 2014 से आप बीजेपी पूरे सपोर्ट में आ गए, इतना माल आ गया आपके पास में कि आपको अब मेरा ख्याल दुनिया कमाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आखिरत बनाएं। आपने उन्होंने कहा ना कि मुफ्ती साहब वाज़ नसीहत करें, तो मैं उनको वाज़ कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ कि अब आप आखिरत बनाएं। इतना माल अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास में 10 साल में आ गया। 2014 से जब से बीजेपी आई, आपके लिए यूपी का दरवाज़ा खुल गया, बिहार का दरवाज़ा खुल गया, महाराष्ट्र का दरवाज़ा खुल गया, गुजरात का दरवाज़ा खुल गया, तो बड़ा माल आ गया है। आप दुनिया बनाएं। और यहाँ पर भी जो उनके मेंबर पार्लियामेंट थे इम्तियाज़ जलील साहब, वो बाहर से आए हुए, ये सब खड़े हुए, इनको झोपड़ा नहीं बना। इम्तियाज़ जलील साहब का मन्नत बन गया, जो शाहरुख खान का एक मन्नत था और इम्तियाज़ जलील का एक मन्नत। तो बहुत माल इन्होंने कमा लिया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी बात समझ में आएंगी और वो आखिरत की तैयारी में लग जाएंगे। क्या मुफ्ती साहब आपने बहुत सारी बातें रखी आवाम के सामने, और बहुत मटेरियल दिया आपको मैंने, इतना मटेरियल दिया, इतनी डेयरिंग से कोई बोलता नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुफ्ती साहब को सुना है, आप इस ताल्लुक से नाजरीन क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। शुक्रिया। अंधभक्ति से दूर रहे। हम कहते हैं बीजेपी में अंधभक्त है, हम भी गोबर भक्त बन गए। आंखें खोलो, जज्बात में मत आओ, मीम अपनी पार्टी, कोई अपनी पार्टी नहीं, बीजेपी की पार्टी है, पागल मत बनो। अपनी पार्टी कौन सी? अपनी पार्टी वो जो मुल्क में नफरतों को ख़त्म करने की बात करे, सबको साथ लेकर चलने की बात करे। और सब जानते हैं कि हमारे असलाफ, बुजुर्ग, उलमा सब सेकुलर विचारधारा के हैं और ये नफरतें फैलाते हैं। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं नफरतें अपना फैलाए या गैर फैलाए, वो देश के लिए भी ख़तरा है और कौम के लिए भी ख़तरा है। तो हमारा 1499 रुपये वाला जो उम्रे का पैकेज चल रहा है, हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब और हिजाब को पहुंचाना है। बहुत कम वक्त रह गया है और एक बेहतरीन मौका है, जल्दी से ऑर्डर कीजिए। 1499 रुपये में आपको बुर्का मिलेगा, एक रुपट्टा मिलेगा, नकाब, हाथों के ग्लव्स, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी फ्री। आप अपने घर बैठे कहीं भी इसको मंगवा सकते हैं। ख़ास बात यह रहेगी कि जो भी 1499 रुपये का ये बुर्का ख़रीदेगा उसके नाम की पर्ची बनाकर एक बॉक्स में डाली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला उस पर्ची वाले बॉक्स को बहुत जल्द ईद से पहले हम खोलेंगे। कुरानदाजी होगी, उसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। उसमें से जिनके भी उन पर्चियों में 3 पर्चियों में नाम होंगे उनको इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल फ्री उम्रा कराएंगे। हमारा इंशाअल्लाह आपसे वादा रहा। आप जल्दी से हमारे इस 1200 के टारगेट को पूरा कर दीजिए। अभी तक तकरीबन 400 के आसपास हमारा ये टारगेट पहुंचा है, जल्दी से इसको पूरा करा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अभी जल्दी से ऑर्डर कीजिए। हम जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखा रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक करें। शुक्रिया।